हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आयोग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी हुआ है जो कि प्रशासन के लिए भेजा गया है। तो वो नोटिस में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि प्राथमिक में आपको 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं। आयोग ने जो है प्रशासन को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने अध्याचन को लेकर अपडेट दिया हुआ है। तो वीडियो जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपी में इन 7 सालों में कोई भी एक भर्ती देखने को नहीं मिली है और हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं और अभ्यर्थियों को जो है एक जॉब नहीं मिली हुई है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी पदों पर भी आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि नंबर आप जो सीटें हैं वो सभी में खाली हैं। तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आपको नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आयोग के द्वारा क्या अपडेट दिया जा रहा है वो हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों से रिलेटेड जो है वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में जो है की शिकायत। यानी कि आयोग ने क्या किया है कि शासन स्तर पर शिकायत की है। रीजन ये बताया जा रहा है कि आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि देखा जाए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आयोग का गठन हुए टाइम काफ़ी बीत चुका है और अभी तक आयोग को जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्तियां, क्योंकि जब तक अध्याचन प्राप्त नहीं होगा तब तक आयोग जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये ही नहीं पता है कि कहाँ पर कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कहाँ पर कितने शिक्षकों की ज़रूरत है और कितने बच्चे कहाँ पर हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं करा पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि जो है अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। यानी कि शासन को जो है अपडेट दिया गया है हर एक सिचुएशन का। आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, क्योंकि आयोग का गठन हुए काफ़ी टाइम हो रहा है और अभी तक आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, ना तो 1 to 5 का, ना ही 6 to 8 का और ना ही टीजीटी पीजीटी का। साथ में ये भी बताया गया कि लेकिन अब जो है तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं कर सकी है। आयोग के अध्यक्ष जो है जो है प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने जो है पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक प्राथमिक जो है माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया, क्योंकि मीटिंगें आयोग में हुई हैं और मीटिंग के दौरान हर बार अध्यक्ष जी ने यही कहा हुआ है कि जो अध्याचन है वो भेजा जाए। लेकिन जो है और समय भी दिया गया है एक एक हफ्ते का, कि 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है और इस 1 वीक के अंदर आप अध्याचन भेज दें। लेकिन आयोग को अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 आशासकीय, माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 और आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। यानी कि ये इतने जो है नंबर ऑफ सीटें खाली हैं। अब इसमें नंबर ऑफ सीटें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है अभी। आयोग को अभी अध्याचन प्राप्त नहीं है। अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अध्याचन मिल जाता है तो अब तक ये भर्तियां शुरू हो गई होती। एक तरफ विभाग जो है अध्याचन नहीं भेज रहे हैं,
वहीं आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और वो जो है आयोग से मांग कर रहे हैं और कई बार वो प्रयागराज भी जा चुके हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अध्याचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित जो है विभागों की शिकायतें की गई हैं। उधर शिक्षा निर्देशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजने में देर जो है क्यों हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती जो है अटकी हुई है। शिक्षा निर्देशालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया है वह जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है। यानी कि जो ये डाटा बताया जा रहा है ये लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार हुआ है। आयोग के यानी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। जबकि बेसिक शिक्षा सहित आशासकीय विद्यालयों व जो है आशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अहर्ताएं भिन्न हैं क्योंकि सभी की जो अहर्ताएं हैं यानी जो योग्यताएं हैं और जो नियम है वो चेंज है क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसके रूल अलग हैं और जो लोक सेवा आयोग है इसके रूल अलग हैं। ठीक है। आयोग से उसी आधार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई अध्याचन भेजा जा सकता है। यानी कि आयोग ने जो है ई अध्याचन को लेकर प्रशासन स्तर पर जो है शिकायत की हुई है। अब जो ये आयोग ने किया है ये बिल्कुल सही है या फिर गलत है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि आयोग को अभी तक अगर अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है और आयोग बराबर कह रहा है अधिकारियों से कि अध्याचन भेजा जाए, 1 वीक का टाइम भी दिया गया है 2 से 3 बार मीटिंग के दौरान और उसके बावजूद जो है अभी तक आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। आयोग का गठन हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आयोग के माध्यम से अभी तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। आयोग जो है पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं जो हैं वो कराने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी होने वाली है। ठीक है। अगर अब बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो बदलाव किया गया है क्योंकि कुछ ऐसी सब्जेक्टें रही हैं जिसकी डेट में परिवर्तन कर दिया गया है, तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने नोटिस शेयर कर दिया है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को जो है चेंज किया गया है क्योंकि डेट में और साथ ही टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। ठीक है। तो नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अब ये नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड देखा जाए तो एक नया स्टेप स्टार्ट हो चुका है आयोग के माध्यम से और आयोग ने जो किया हुआ है देखा जाए तो कुछ हद तक सही ही है, लेकिन एक काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला जो है एक टॉपिक है क्योंकि अभी कल या 2 दिन की बात है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में क्या हुआ था, बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब यही मांग लेकर जो है जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे थे प्रयागराज यानी आयोग के पास। वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनको पता चला कि आयोग में मीटिंग चल रही है। इसके दौरान अभ्यर्थियों ने इंतज़ार किया क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर मीटिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद हम अपनी मांग को रखेंगे आयोग के सामने और आयोग इस पर कोई न कोई निर्णय ज़रूर लेगा। अभ्यर्थियों ने वहां पर 3 से 4 घंटे इंतजार किया, मीटिंग समाप्त हुई। उसके बावजूद जो है आयोग से बाहर कोई भी नहीं निकला। ना तो आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी बाहर आई, ना ही जो है सदस्य बाहर आए। कोई भी वहां से बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने जो है अभ्यर्थियों से मुलाकात की हुई है। इसको लेकर जो है काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे क्योंकि जो है इतना उन्होंने इंतज़ार किया। उनका कहना ये था कि अगर जो आयोग है अभ्यर्थियों से नहीं मिलना चाहते थे, अगर उनकी माँग वो नहीं सुनना चाहते थे, तो उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहिए था, ठीक है? और अब ये आज अपडेट ये आ रही है कि आयोग ने जो है शासन स्तर पर शिकायत की हुई है क्योंकि उनको नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि मैंने दोनों सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है? अब इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन
नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नया स्टेप स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि आखिर प्रशासन स्तर पर क्या होता है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्योंकि आयोग ने अपनी जो ज़िम्मेदारी है नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो प्रशासन पर डाल दी है। आयोग ने जो है शिकायत करके ये बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है कि इसमें आयोग की कहीं न जो है गलती नहीं है। प्रशासन स्तर से अगर कोई अच्छा काम होता है तो आप लोगों को बहुत जल्द जो है अधियाचन प्राप्त हो सकता है आयोग को, और नई शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसमें प्राथमिक में 50,000 है, साथ ही जो है यानी कि सहायक प्रवक्ता में 22,000 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग जो है 1200 पद बताए जा रहे हैं। तो अगर इतने नंबर आप सीटों पर भर्ती देखने को मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है, अगर वहाँ पर इतनी वैकेंसी आ जाती हैं, इतनी नंबर आप सीटों पर, तो कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। बाकी लाखों में वैकेंसी खाली है यूपी में, ये सभी जानते हैं। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है, तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।